एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट की जाने वाली है। स्कॉलरशिप के बारे में बहुत लोग इन्फॉर्मेशन चाहिए थे कि भैया अब्रॉड के लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं क्या? तो देखो, ऐसे आपको बहुत हेवी स्कॉलरशिप तो मिलती है जिसमें आपको पूरा ही एजुकेशन आपका फ्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेसिकली आप यू पे एंड यू स्टडी, ऐसा ही रूल होता है। बट कुछ ना कुछ आपको एक हेल्प होने वाली है। एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक नया लॉन्च हुआ है, एक कंसल्टेंसी उसको करा रही है, और वो एग्ज़ाम नीट के कुछ दिनों बाद करना होगा। जब मान लो कि आपकी नीट खत्म हो गई, उसके ही 5 से 6 दिन बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है। और एक इसमें टोटल 111 बच्चों को स्कॉलरशिप अवेल होगी। कुछ कैश प्राइज आपको मिलेंगे, और 51 लाख रुपए तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं आपको इसके बाद थोड़ा डिटेल देता हूँ। मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज़ में भी इसके बारे में जिक्र किया है, और मैं जब भी यूट्यूब लाइव भी करता हूँ तो भी मैंने ये चीज़ बताई है। ठीक है, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश होता है, मैं फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट औरंगाबाद स्टेट मेडिकल सिटी। और बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ दे रखा है। यदि आप में से किसी को स्कॉलरशिप डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे स्कॉलरशिप ऐसा लिख के आप मुझे भेजेंगे, और मैं आपको स्कॉलरशिप के जो रूल्स है, प्रॉपर पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा वो बताऊंगा, और उसमें कैसे एनरोल करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। बट आपको मुझे व्हाट्सएप पे क्या करना है, बस अपना नाम और स्कॉलरशिप ये लिख के भेजना है। ओके, ये अब्रॉड जो बच्चे जाएंगे पढ़ने एमबीबीएस के लिए उनके लिए ही है। ऐसा नहीं कि एक ऐसे एग्जाम हो जिसमें अपने को प्राइज मिल जाएगा, अपना एग्जाम नहीं। प्रॉपर अगर आप एडमिशन लेंगे, प्रॉपर अगर अब्रॉड जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो सो स्कॉलरशिप का ये पर्पस क्या है कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू गेन एडमिशन to government medical college due to high cutoffs and cannot afford private medical college in India, but want to pursue MBBS abroad. तो the scholarship aims to support such student by offering financial assistance. थोड़ा बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको मिलने वाला है। तो स्कॉलरशिप का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? द टोटल स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है 51 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 111 स्टूडेंट्स। 111 बच्चों को मिलने वाली है बेस्ड ऑन द रैंक। ठीक है, जैसे एक एग्जाम कंडक्ट होगा, एक एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जब भी आप घर पे होंगे, और प्रॉपर एक कैमरा वैमरा उसके आपके आगे ऑन होना चाहिए। इसका फेस डिटेक्शन होगा ताकि वो लोग रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये जो आपने जो अप्लाई किया हुआ है, जो आपने डॉक्यूमेंट दिए उसमें ये सेम बंदा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें होशियारी ऐसे कर सकते हैं कि वो स्कॉलरशिप टेस्ट किसी और से दिलवा देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो द प्राइज मनी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन विल हैपन ड्यूरिंग प्री डिपार्चर सेरेमनी। जब भी आप अब्रॉड के लिए फ्लाई करते हो उससे पहले प्री डिपार्चर सेरेमनी होती है, तो तब आपको ये प्राइज मनी मिलेगा। तो फर्स्ट रैंक को कितना प्राइज मिलेगा? फर्स्ट रैंक को 2.5 लाख मिलेगा, 2.5 लाख। सेकंड रैंक विल गेट 2 लाख एंड थर्ड रैंक विल गेट 1.5 लाख, एंड सो ऑन आफ्टर पोजीशन। ठीक है, सो एंड सो ऑन अदर पोजीशन। इसके बाद में जो भी पैसा बचता है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली इन द बिलो रैंक्स। ठीक है, तो ये ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है, एंड ऑनलाइन असेसमेंट विल बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। द एग्जाम विल हैव फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी टू एंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट इन केस ऑफ 3 वार्निंग्स फॉर माल प्रैक्टिसेस। मतलब यदि आपको बार बार आपको बोला है कि नीचे नहीं देखना या फोन यूज नहीं करना, उसके बाद में 3 वार्निंग के बाद में अगर आप नहीं सुनते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन उस स्कॉलरशिप के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। ना कि एमबीबीएस, अगर आपने प्रॉपर एमबीबीएस के किसी कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वो तो ठीक है, बट आप उस स्कॉलरशिप से आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप गलत व्यवहार आप अगर करेंगे एग्जाम में जिसमें आप चीटिंग वेटिंग करेंगे, तो ऐसा अमान्य है। Additionally, the NEET exam will be conducted within 2 to 3 weeks, and the syllabus will be exactly same as the NEET exam syllabus. नीट एग्जाम अभी होने वाली है, जैसा आपको सबको पता है कि आज अराउंड 5 अप्रैल है, आज से 6 अप्रैल है शायद। ओके, सो आज 6 अप्रैल है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 20-25 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है, मोस्टली 3 to 4 वीक्स, एंड उसके बाद में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज क्या है, या आप ये स्कॉलरशिप आपको न मिलने का कारण क्या हो सकता है? इफ एनी स्टूडेंट डिसाइड्स टू डिक्लाइन द स्कॉलरशिप ऑफर, यदि मैं फर्स्ट प्राइज जीता हूँ बट फिर भी मैं मना कर रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, तो उस केस में आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, अगर आपको नहीं चाहिए तो। और रिटर्न्स फ्रॉम स्टडिंग अब्रॉड, देयर प्राइज मनी एंड रैंक विल बी कैंसिल। या तो आपको लगता है कि मैं आप ही जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं 1 महीने बाद ही वो सब कुछ कैंसिल करके वापस आऊँगा, मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे, तो तब भी आपका ये स्कॉलरशिप जो ऑफर है ये कैंसिल, ऐसा इसमें बोला गया है। तो अल्टरनेटिवली द स्कॉलरशिप एंड प्राइस विल बी रीअसाइन टू द नेक्स्ट एलिजिबल स्टूडेंट। आपको फिर नेक्स्ट बंदे को वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा। जिन बच्चों को चाहिए स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन, आप मुझे स्कॉलरशिप ऐसा लिख के मुझे भेजेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया है। आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे, अपना नाम और स्कॉलरशिप लिख के भेजेंगे, और मैं आपको डिटेल दूंगा कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल भी बहुत ईजी प्रोसेस है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या है इसके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए? तो प्रूफ ऑफ मेरिट सच एज मार्कशीट्स एंड इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट, आपको प्रॉपर आप 12th पास है ऐसा, या प्रूफ ऑफ मेरिट कोई मार्कशीट आपको मांगी जाएगी। सिर्फ ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, और आपका किसी न किसी कॉलेज के लिए एटलीस्ट टॉप, मतलब किसी न किसी कॉलेज के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे जो
जो उड़ाल के लिए, समारा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या कुछ लोग के एडमिशन भी आ चुके हैं, तो ये आपका एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी एनरोल और एक्सेप्टेड थ्रू सम कंपनी, ओके। तो ये चीज़ें हैं, और यदि आप नहीं भी रजिस्ट्रेशन करते किसी कॉलेज के लिए, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अलग से एनरोल हो सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यू कैन व्हाट्सएप मैसेज मी, बाकी मैं आपको इसका और डिटेल्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी अगर आप मान लो आपका फर्स्ट, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या जो भी आपका रैंक आता है, ये आपको कैश प्राइस तभी मिलेगा जब आपका प्रॉपर एडमिशन होगा। पता चल रहा है आपने एडमिशन, आपको स्कॉलरशिप मिल गया, आपने एडमिशन ही कैंसिल कर दिया, तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा, ओके। आपको प्रॉपर जब आपका प्रॉपर प्रोसेस हो, आपका वीज़ा वूज़ा लग गया, मतलब आपको स्कॉलरशिप मिली और आप एडमिशन भी ले रहे हो, प्रॉपर आप रशिया जा रहे हो और आपका सब प्रोसेस हो रहा है, वीज़ा वूज़ा आपको लग गया है प्रॉपर, फिर आपका प्री डिपार्चर सेरेमनी, फिर आप फ्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ओके। मतलब आपका स्कॉलरशिप के प्राइस को लेने के लिए आपका अब्रॉड जाना अनिवार्य है। आप बोलोगे मैं कैंसिल कर दूंगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी ये देखो डिटेल्स ही, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट है, 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, उसके बाद में भी होगा 1 लाख, फिर 99,000, 98,000, फिर उसके बाद होगा 99, 98 या 70, 75 जो भी होगा, बट आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, अच्छी बात है। आपका मे बी टिकट फ्री हो जाएगा, या कंसल्टेंसी का आपका पैसा वापस आ जाएगा, या जो भी मेस आपका फ्री हो सकता है ये पैसों में, चलिए। तो ऐसा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बाकी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है 20 मई, 20 मई इसकी लास्ट डेट है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की, और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो मैं तुरंत आपको सबको बता दूंगा, और बस एग्जाम के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे। भैया नीट के मार्क्स के हिसाब से होगा क्या? नीट के बाद इसमें नीट के मार्क्स इसमें कोई मैटर नहीं करेंगे, ये एक अलग एग्जाम होगा, सेम नीट का सिलेबस होगा। आप बोलेंगे भैया मुझे नीट में 500 मार्क्स है तो मुझे दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, तो प्रॉपर आपको इसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ेगा और तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो नीट के मार्क्स मैटर नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभरात्रि, और व्हाट्सएप मैसेज करिए, धन्यवाद।